नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में पढ़ाएंगे मैथ्स बिल्कुल बेसिक से। दोस्तों, अगर आप मैथ में कमज़ोर छात्र हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको मैथ बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा। बेसिक का मतलब बिल्कुल ज़ीरो लेवल से पढ़ाऊँगा। ये दोस्तों, हम इस वीडियो में आज पढ़ाएंगे आप लोग को फ्रैक्शंस। क्या पढ़ाएंगे? फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन जिसको हिंदी में बोलते हैं भिन्न। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन किसे कहते हैं? किसी तत्व के निश्चित हिस्से को भिन्न कहते हैं। भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न किसे कहते हैं? किसी तत्व के निश्चित हिस्से को भिन्न कहते हैं। भिन्न का मान कभी भी एक से अधिक नहीं हो सकता। भिन्न का मान कभी भी एक से अधिक नहीं हो सकता। चलिए दोस्तों, अच्छे से समझिएगा क्वेश्चन को कि भिन्न किसे कहते हैं। चलिए दोस्तों, किसी भिन्न किसे कहते हैं? किसी तत्व के निश्चित हिस्से को भिन्न कहते हैं। भिन्न का मान कभी भी एक से अधिक नहीं हो सकता। चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ समझते हैं 3/4। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं 3/4, 2/3, 5/7। क्या है दोस्तों? 5/7। कहने का मतलब कि यानी कि ये 5 जो है ये क्या है? अंश और हर। 7 को बोलते हैं हर। तो यानी कहने का मतलब ये है बट्टा, ये है बट्टा। यानी कि फ्रैक्शन के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं, अंश और हर। अंश और हर, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब फ्रैक्शन भिन्न की 2 प्रकार की होती है। भिन्न कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। आगे हम लोग देखते हैं साधारण भिन्न और संयुक्त भिन्न। क्या होता है? साधारण भिन्न और संयुक्त भिन्न। जैसे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में 2/3 ये है, 7/4, 8/9, ये सब क्या है? साधारण भिन्न है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग संयुक्त भिन्न क्या होता है। संयुक्त भिन्न यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं 2.1/3, यानी कि 2 सही 1/3। इसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त। इसको पूर्णांक में 2.1/3 भी बोलते हैं या 2 सही 1/3 भी बोलते हैं। और दोस्तों देख रहे हैं 7.2/3 ये भी है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे 8.2/7, ये सब क्या है? संयुक्त भिन्न है। साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे कि साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में कैसे बदला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, दिया हुआ है 7/2। क्या दिया है? 7/2। इसको हम लोग अगर साधारण भिन्न है, इसको संयुक्त भिन्न में बदलेंगे तो 2 से 7 को भाग कर देंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे हम लोग 2 से भाग कर देंगे किसको? 7 को। कितना हो जाएगा? 2 3 के 6 और 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/7 को। कैसे लिख सकते हैं? ये पहले लिख देंगे 3 सही 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 3 सही 1/2। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे दिया है 17/3। और 17/3 यानी कि 3 को हम लोग 3 से भाग करेंगे 17 को। चलिए दोस्तों, यहाँ देखते हैं 3 5 15 और 7 में से 5 घटा देंगे 2 और 31। चलिए दोस्तों, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 सही, लिख दिए 2/3। इसको लिख सकते हैं 5 सही 2/3, यानी कि 5.2/3। चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स दिया हुआ है जिसको हम लोग देखते हैं। लिखा है नोट्स, केवल उन्हीं साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदला जाता है जिनका अंश हर से बड़ा होता है। केवल उन्हीं साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदला जाता है जिनका अंश हर से क्या होता है? बड़ा होता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल में दिया हुआ है 7/2। दिया है 7/2। तो देखिए यहाँ पे अंश जो है बड़ा है, इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। पहले बता चुके हैं अभी ऊपर। तो अंश जो है देखिए यहाँ पे क्या है? बड़ा है 7 2 से। तो इसको हम लोग साधारण भिन्न है, इसको संयुक्त भिन्न में बदल सकते हैं। कैसे? 2 से भाग करेंगे 7 में, 2 3 के 6 और 1। इसको लिख सकते हैं 3 सही 1/2, 3 सही 1/2। इसको हमने संयुक्त भिन्न में बदल दिया। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है 7/2
9। 7/9 में हम लोग देखते हैं कि अंश जो है नोट्स के हिसाब से, जो नोट्स हमने पढ़ा है, हर जो है बड़ा है। तो ये क्या हो सकता है, ये नहीं बदल सकता भिन्न में, ये संयुक्त भिन्न में नहीं बदल सकता, क्योंकि नोट्स में हमने पढ़ा है संयुक्त भिन्न में बदलने के लिए जो अंश है बड़ा होना चाहिए। किससे? हर से। हर से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 7 जो है अंश जो छोटा है हर से, इसलिए ये नहीं बदलेगा। अब हम लोग देखते हैं संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। कैसे संयुक्त भिन्न को हम लोग साधारण भिन्न में बदलेंगे? चलिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है 7 सही 2/3। ये क्या है? संयुक्त भिन्न है। इसको हम लोग साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये 3 को हम लोग 7 से गुणा कर देते हैं, 3 सत्ते 21, और जो ऊपर है उसको ऐड कर देते हैं, 2 को ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 23/3। दोस्तों क्या हो जाएगा? 23/3। आया समझ में दोस्तों हम लोग कैसे बदले हैं? चलिए एक बार और देखते हैं अगला को। 9 सही 3/4, जिसको 9.3/4 बोलते हैं। तो यानी कि 4 को हम लोग 9 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, और जो ऊपर है उसको जोड़ देते हैं। चलिए 4 9 36 प्लस में 3 37 38 39 हो जाएगा, और बट्टा में 4 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं फिर यहाँ पे नोट्स। भिन्न को सदैव, नोट्स हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखिए दिया हुआ, भिन्न को सदैव साधारण भिन्न के रूप में हल किया जाता है, संयुक्त भिन्न को हल नहीं किया जा सकता है। संयुक्त भिन्न को हल करने से पहले साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। जब भी क्वेश्चन संयुक्त भिन्न में रहेगा तो उसको पहले साधारण भिन्न में हल करेंगे, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे उसको। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है 99 सही 98/99 गुणे 99। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2011 में पूछा गया था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर। देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं, देखिए कैसे, जैसे अभी हम लोग ऊपर बताए हैं, 99 को 99 से गुणा करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने 99 को 99 से गुणा कर दिया, और जो प्लस 98 है उसको यहाँ पे उसको जोड़ देते हैं। अब हमने जोड़ दिया। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे क्या करेंगे। 99 को 99 से गुणा करेंगे, अभी हमने बताया, जो भी है इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 98 को जोड़ दिए, बट्टा 99 गुणे 99। चलिए ये 99 से ये 99 ख़त्म, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब देखिए हमारे पास क्या बचा है, बच गया ये 99 से 99 ख़त्म। तो मेरे पास जो बचा हुआ है हम लोग लिख देंगे, ये है 99 गुणे, अब हम लोग लिख सकते हैं 99 को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस में 1 लिख सकते हैं दोस्तों। 99 को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस में 1, और प्लस में जो 98 है उसको हमने लिख दिया, ठीक है। 100 माइनस 1 लिख सकते हैं 99 को, और प्लस में 98 को लिख दिया। चलिए दोस्तों, अब हम इस 99, ये देखिए समझ में आया होगा आप लोग को। अब हम लोग 99 में 100 से गुणा करेंगे तो ये 99 100, और फिर ये 99 से 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 में तो 99 और प्लस में 98। चलिए दोस्तों, ये देखिए अब क्या हो गया, 99 में 100 में से 99 को माइनस करेंगे, ये देखिए ये प्लस है और यहाँ भी प्लस है, ठीक है दोस्तों। इसको हमने माइनस करके इतना कर दिया, और ये देखिए यहाँ पे लिख दिया, सॉरी दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन, ये देखिए 9900 को हमने सेम लिख दिया, और ये है माइनस में 99 प्लस में 98, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, सबसे बड़ा 99 इसके आगे माइनस है तो माइनस का साइन लगा के माइनस में 1 लिख दिया, और इसको माइनस करके लिख दिए 9899। चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों भिन्न का जोड़ और घटाना। भिन्न का जोड़ और घटाना कैसे हम लोग करते हैं, चलिए दोस्तों इसको पढ़ेंगे। जब हम भिन्न को जोड़ते और घटाते हैं तो हमारे सामने 2 प्रकार की स्थितियां बनती है। जब भिन्न को जोड़ते और घटाते हैं तो हमारे सामने 2 प्रकार की स्थितियां बनती है। देखिए दोस्तों, कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन 1 हम लोग देखते हैं क्या दिया। दिए गए सभी भिन्नों के हर आपस में बराबर हों। जब दिए गए सभी भिन्न के हर आपस में बराबर होते हैं तो हम लोग कैसे करते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है 7/3, 11/3 और 14/3, यानी कि देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 3 और इसका भी 3, इसका भी 3, सारे हर
समान हैं। तो जब हर समान होते हैं तो उनका एलसीएम भी हो जाता है 3। चलिए दोस्तों, अब हम लोग एलसीएम जब हर समान होते हैं तो हम लोग 7 लिख देंगे, प्लस में 11 माइनस में 14। चलिए दोस्तों, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए एक बार हम देखते हैं, 7 अपॉन में 3 प्लस में 11 अपॉन में 3 माइनस में 14 अपॉन में 3। चलिए दोस्तों, इसका एलसीएम हो जाएगा 3, ये हो गया 7 प्लस में 11 माइनस में 14। चलिए दोस्तों, ये है 7 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस साइन है, यहाँ भी प्लस साइन है, तो प्लस प्लस को जोड़ लेंगे तो 11 साथ कितना हो जाएगा 18 और माइनस में 14 बट्टा में 3। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 18 14 18 कितना हो जाएगा 4 बट्टा में 3। चलिए दोस्तों, अब 4/3 साधारण भिन्न में है। अब इसे हम लोग संयुक्त भिन्न में बदलेंगे, तो संयुक्त भिन्न में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 1 सही 1/3, यानी कि 1/1/3 आ जाएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, ये संयुक्त भिन्न में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, देखते हैं, 2 सही 3/7 प्लस 5 सही 1/7 माइनस 3/7। तो इसको हम लोग ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो संयुक्त भिन्न में दिया है इसे साधारण भिन्न में बदलेंगे और तब इसको सॉल्व करेंगे। साधारण भिन्न में बदलने के लिए अभी हम लोग देखते हैं, 7 को 2 से गुणा कर देंगे, 7 गुणे 2 14 और 14 में 3 जोड़ देंगे, 15 16 17। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हो गया 17/7। फिर 7 5 35, इन दोनों को गुणा कर देंगे और 1 जोड़ देंगे, 36/7 और माइनस 3/7। चलिए दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि क्या है, सबका हर समान है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 ही एलसीएम हो जाएगा और सबको जोड़ देते हैं। तो देखिए, 17 36 को जोड़ देते हैं तो 53, और 53 में से 7 को माइनस कर देंगे, 53 में से 3 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 50, 50/7। ये है साधारण भिन्न और इसको हम लोग देखेंगे 7 7 49 और 1 50। चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आएगा। अब कंडीशन 2 हम लोग देखते हैं। कंडीशन 2 क्या कह रहा है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंडीशन 2 क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों, कंडीशन 2 को अब हम लोग पढ़ते हैं। जब सभी भिन्नों के हर आपस में बराबर ना हो तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे में देखते हैं एग्जाम्पल में, यहाँ पर यह 3/4 और 7/6। तो 4 और 6 का हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं दोस्तों। 4 और 6 का एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 तिया के 6, 2 गुणे 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 तिहाई 12। चलिए दोस्तों, एलसीएम इसका हमने निकाल लिया। लघुत्तम कितना हो गया 12 और 12 हमने यहाँ पे लिख दिया, 4 और 6 का एलसीएम। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 12 आ जाए, यहाँ पे इस 4 का पढ़ा पढ़ेंगे कि 12 आ जाए। 4 तिहाई 12 और जो 3 आ गया उसको 3 से ऊपर वाले, इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते 3 के 9, 6 दूनी 12, 2 और 2 के पढ़ा 7 बार 2 7 14। चलिए दोस्तों, अब इन दोनों को ऐड करते हैं। ऐड करके हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो 14 9 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 23/12। क्या हो जाएगा दोस्तों, 23/12। अब ये क्या हो गया, एक साधारण भिन्न में है। अब इसको संयुक्त भिन्न में बदलने के लिए हम लोग 12 से 27 को भाग कर देंगे तो आ जाएगा 1 सही 11/12। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे देखते हैं एग्जाम्पल 2। देखते हैं, यहाँ पर दिया है 7/9 प्लस में 2 सही 1/6 माइनस 7/6। चलिए दोस्तों, जो यहाँ संयुक्त भिन्न में उसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। जो संयुक्त भिन्न में उसको साधारण, 7/9 सेम है, इसको लिख दिया हमने। और संयुक्त भिन्न में 6 दूनी 12 अब प्लस में 1 जोड़ देंगे 13/6 माइनस 7/6। 9 6 6 का लघुत्तम हम लोग निकालेंगे। 9 6 6 का लघुत्तम निकालेंगे। देखते हैं कितना होता है, 3 से कटेंगे 3 तरीके, 9 3 दूनी 6 3 दूनी 6। चलिए दोस्तों, 2 से कटाएंगे, 3 नहीं कटेगा, वैसे ही 2 एकम 2 2 एकम 2 3 दूनी देख देते हैं, 3 दूनी 6 छतरी 18। चलिए दोस्तों, इसका एलसीएम कितना हो गया 18। 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, फिर 6 का पढ़ा पढ़ेंगे कि 18 आ जाए। 36 18 3 बार में, 3 के पढ़ा ऊपर 13 बार में, 13 39, फिर 6 3 18 3 और 3 के पढ़ा 7 बार, 3 7 21 माइनस है तो माइनस में। चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे प्लस वाले को एक साथ ऐड करते हैं। 14 और 39 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 53 और ये माइनस में 21 है तो माइनस में 21। अब इसको हम लोग हटा देते हैं, आ जाता है 32। अब 32 बट्टा हो गया 18, तो इसको हम लोग कटा लेंगे। 16 दूनी
32, 9 दूनी 18, यानी कि 16/9 आ गया। ये साधारण भिन्न में। अब 9 से भाग कर देंगे 16 को, तो 9 एकम 9, 9 7 16, ये जो आ जाएगा हमारा संयुक्त भिन्न में आंसर। चलिए दोस्तों, आप उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं भिन्न का गुणा और भाग। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि भिन्न का गुणा और भाग हम लोग कैसे करते हैं। उसके लिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, a/b गुणे c/d ऐसे रहेगा हमारा। तो a की जगह पे कोई भी अंक हो सकता है और b की जगह पर भी कोई c और d की जगह पे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, a गुणे c क्या कर देते हैं दोस्तों, a गुणे c और नीचे b गुणे d इसको कर लेते हैं। चलिए अब जो भाग एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, पहला क्वेश्चन के एग्जाम्पल पे यहाँ पे देखते हैं। 2/3 क्या दिया है दोस्तों, 2/3 गुणे 5/7, 5/7। चलिए दोस्तों, इसको हम लोग क्या कर देंगे, ऊपर 2, यह a यह b, ये c और d। तो a गुणे ऊपर के ऊपर गुणा कर देंगे तो 2 × 10 और नीचे कितना हो जाएगा, 3 × 21। चलिए दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं भाग के बारे में। a/b क्या दिया हुआ है दोस्तों, a/b भागा c/d। अगर जो रहेगा तो a/b हमारा सेम ही रहेगा और भागा की जगह पर गुणा हो जाएगा और ये अंक पलट जाएगा, d ऊपर चला जाएगा और d/c आ जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं हम लोग 3/4। देखिए दोस्तों, 3/4 भागा क्या दिया हुआ है, 7/3। चलिए दोस्तों, हम लोग 3/4 सेम ही लिखेंगे। भागा का जब पर गुणा करेंगे तो ये अंक पलट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। चलिए जब ये हो जाएगा तो फिर ऊपर के ऊपर गुणा, 3 में 3 से 3 तरीके 9 और 4 में 7 से गुणा कर देंगे तो 4 7 28, यानी कि दोस्तों 9/28 यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, फिर से एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 दिया है 8/9 भागे 4/15 भागे 24/25। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं 8/9 यहाँ पे दिया हुआ है। भागा का चिन्ह है तो हम लोग क्या कर देंगे, गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह बदलेंगे तो 15 ऊपर चला जाएगा और जो है 14 नीचे आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, भागा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह हो जाएगा और 25 ऊपर चला जाएगा, 24 नीचे आ जाएगा। 25 ऊपर और 24 नीचे। चलिए दोस्तों, इसे हम लोग कटा देंगे और कटा देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, आंसर कटाने के बाद से आंसर आएगा, ऊपर के ऊपर जो बच्चे का गुणा कर देंगे, नीचे का नीचे 125, 125/126 आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नोट यहाँ पर दिया हुआ, ऋणात्मक भिन्नों को संयुक्त भिन्न में नहीं बदला जाता है। ऋणात्मक भिन्न को संयुक्त भिन्न में नहीं बदला जा सकता है। चलिए दोस्तों, ये है 17/5, ये क्या है, ऋणात्मक सॉरी, इसे संयुक्त भिन्न में हम लोग नहीं बदल सकते। देखिए दोस्तों, संयुक्त भिन्न में क्यों नहीं बदल सकते, क्योंकि देखिए हम लोग 5 से भाग करेंगे 17 में तो कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 7 में से 5 गया 2। दोस्तों, इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, 17/5 को अगर जो हम लोग बदलेंगे तो 3 सही 2/5। चलिए दोस्तों, ये नहीं हो सकता, यहाँ पे माइनस है तो हम लोग माइनस लगा देंगे। चलिए दोस्तों, क्यों नहीं हो सकता, देखिए हम लोग देखते हैं 5 में 3 से गुणा करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 15, और जब ऊपर 2 जोड़ेंगे 2 तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 15 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 13। कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस में 13। तो हमको लाना है माइनस में 17, लेकिन आ गया 13, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ये कभी नहीं हो सकता, ऋणात्मक भिन्न को संयुक्त भिन्न में नहीं बदला जा सकता। चलिए दोस्तों, ये गलत है जो दिया हुआ है यहाँ पे, -3.2/5 ये गलत है, ये नहीं हो सकता। ऋणात्मक को हम लोग संयुक्त भिन्न में नहीं बदल सकते। हमें उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, ऐसे ही करते करते जब बेसिक का सारा पार्ट समाप्त हो जाएगा तो हम आपको मैथ एकदम बिल्कुल चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे। तो ये बेसिक मैथ्स का पार्ट 4 था। चलिए दोस्तों, आगे भी हमारे उम्मीद है कि ऐसे ही करते करते जब सारा बेसिक समाप्त हो जाएगा, आप लोग देखिए, ये अभी ये बकवास लग रहा है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों तो आप लोग को बहुत आसानी होगा। जब हम चैप्टर वाइज मैथ पढ़ाना शुरू करेंगे तो उसमें आप लोग को बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे। चलिए दोस्तों, इन्हीं के साथ नमस्कार।